हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके 6 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 2018 के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो को कहीं पर भी आप एक भी सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2018 का सेट नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो अगर आपको मात्रक निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसकी जो फार्मूला है वो क्या है। विद्युत फ्लक्स फाई ई इजकल टू आप क्या लिखते हैं, वी डॉट ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको v का मात्रक पता होना चाहिए, a का मात्रक पता होना चाहिए। दोनों का मात्रक पता, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आपके जो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करने पर जो आएगा वो आपका आएगा वोल्ट गुणे मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेलों के संयोजन में R1 व R2 क्रमशः कुल आंतरिक प्रतिरोध तथा कुल बाह्य प्रतिरोध हो तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है जब। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे किसी भी सेल को अगर हम कंबाइन रूप से जोड़ते हैं, चाहे 2 सेल जोड़ो या 10 सेल जोड़ो, तो एक सेल का इंटरनल प्रतिरोध होता है और जो है एक बाह्य प्रतिरोध होता है जिसमें हमें सेल का एनर्जी जो है यूज करना होता है। तो अगर सेल का इंटरनल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से फायदा कब होगा, जब इंटरनल प्रतिरोध यानी आंतरिक क्या है आपका R1 कम होना चाहिए किससे, R2 से। ठीक है, Y से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो अनुनाद की स्थिति में धारतीय प्रतिघात तथा प्रेरकीय प्रतिघात में कलांतर होगा। तो LCR की सिचुएशन में आपका धारतीय और प्रेरकीय प्रतिघात में जो है पाई कलांतर कितने का होता है, पाई यानी कि 180 अंश का। इधर आपका हो जाएगा XL, तो इधर आपका होगा XC और बीच में जो होगा वो आपका प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा आपका है धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात, तो दोनों के बीच कितना, 180 यानी कि पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है स्टूडेंट वो होता है H/c लेमडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा आप लोगों को हमने कल के भी वीडियो में बताया था, यानी 2019 वाले सेट में भी ये पूछा गया था। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है स्टूडेंट वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालन एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर। तो चालन एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जा में अंतर चालकों में अधिकतम होता है कि चालकों में न्यूनतम होता है कि अर्धचालकों में या कुचालकों में, सबसे कम कहाँ होता है। तो सबसे कम जो है वो स्टूडेंट वो चालकों में न्यूनतम होता है। ठीक है, क्योंकि जो चालक होते हैं उनकी एनर्जी गैप यानी चालन और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप हो वो कम होती है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है एक बैंड से दूसरे बैंड में आसानी से चले जाते हैं, ये चालकों में। अगर ये अधिक होगा तो यही चालक आपका अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, और अर्धचालक में जो है ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, सेट नंबर 2। एक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ओम के नियम को वेरीफाई करता है। तो अब ध्यान से देखिए, Vd इजकल टू कांस्टेंट, यहाँ पे Vd और E की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन में E है ही नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए Vd प्रोपोर्शनली, यही आपका करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया Vd प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, LC तथा R क्रमशः स्वप्रेरकों धारतीय तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित सूत्रों में से किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है। तो यानी अगर आपको आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का अगर आपको विमीय सूत्र पता है तो इन चारों ऑप्शन का अगर आप विमीय सूत्र निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तो 3 की जो है विमीय सूत्र जो है वो सेम आएगी। 3 का विमीय सूत्र क्या होगा, वो सेम आएगा, केवल और केवल एक का डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंट आएगा स्टूडेंट वो आपका C/L है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका अलग आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी। तो इसकी जो विद्युत धारिता होगी स्टूडेंट वो आपकी हो जाएगी 10⁻⁹ फैराड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, तो नेत्र लेंस की प्रकृति जो है स्टूडेंट वो अपसारी होती है। क्या होती है, अपसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है, यानी कि जो
निरोधी विभव है क्या कि वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश या वह न्यूनतम वोल्टेज, ठीक है, जिस पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है, यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना होती है। उसके बाद अगर हम वोल्टेज को क्या करें, माइनस कर दें, तो प्रकाश वैद्युत की घटना नहीं होती। तो वही वोल्टेज जो है हमारा क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। और ये जो है केवल और केवल स्टूडेंट आपके आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड, यानी जो पदार्थ ली जा रहा है, जिस पर जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन या प्रकाश जो है डाला जा रहा है, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी, तो इसकी जो तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी स्टूडेंट, ये देखो फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था, वहाँ से इसकी जो है त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी आपकी 4.77 एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेट नंबर 3, निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा मात्रक नहीं है, तो कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें जूल बटे कूलाम, तो जूल क्या हो जाएगा आपका, जूल यानी डब्लू, ठीक है, डब्लू का मात्रक है कूलाम, तो डब्लू बाई क्यू क्या हो जाएगा आपका, डब्लू बाई क्यू क्या होता है, ये आपका होता है विभव, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, यानी ये विभव का मात्रक है। यही देखो सबसे पहले क्लियर हो जा रही है, ये आपका विभव का मात्रक है। बाकी सारे जो बच रहे हैं तो हमें यही बताना कौन नहीं है, तो यही एक होगा जो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेरकत्व का मात्रक है, तो प्रेरकत्व का मात्रक स्टूडेंट ओम सेकंड होता है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है कब उत्पन्न होती हैं, पहला है स्थिर आवेश द्वारा, दूसरा है नियत वेग और गतिशील आवेश द्वारा, तीसरा है त्वरित आवेश द्वारा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो स्टूडेंट हैं वो त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा गुण जो है आपका प्रयोग में लाया जाता है। पहला है व्यतिकरण, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा विवर्तन, चौथा प्रकीर्णन। तो जो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है, यानी जो अर्धचालक हैं उनका प्रतिरोध जो है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या कम हो जाता है। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र में कोटर इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गति करता है। तीसरा है धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है। तो कोई भी आपका मेटल है या कोई भी धातु, चाहे वो अर्धचालक हो चाहे चालक हो, ठीक है, तो अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर जो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान काफ़ी तेज़ी से, यानी बहुत जल्दी जो है अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। जब जिस भी मेटल में या कोई भी धातु है अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो वो जो है हमारी जो है एनर्जी का बहुत अच्छा सुचालक होगा, यानी कि उसका प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम 600 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य का कोई एक वर्णी प्रकाश जो है निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसका तरंग दैर्ध्य होगा, इसका तरंग दैर्ध्य निकालना है स्टूडेंट हमको C बराबर, ठीक है। तो C बराबर क्या होता है n लेमडा, तो हमको यहाँ पे लेमडा निकालना है, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू क्योंकि क्या होता है C = n लेमडा, C = n लेमडा, तो लेमडा = C/n। C प्रकाश की चाल है, ठीक है, n आपका क्या है अपवर्तनांक दिया ही है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कितना आएगा स्टूडेंट। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 400 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 4 का। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम के प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा स्टूडेंट जो होगी वो आपकी होगी 10 ओम। कितनी होगी 10 ओम। प्रतिबाधा Z = फार्मूला आपको पता होना चाहिए। Z = फार्मूला होता है R² + XC - XL का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट पर मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा वो हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला नहीं टेस्ला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी जो है वो दी रखी है 3 सेंटीमीटर। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है? 2Ql, ठीक है। आवेश आपको दे दिया है 2 माइक्रोकूलाम, वैल्यू रखो क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी, जो दोनों के बीच की दूरी होती है स्टूडेंट उसे हम 2L लिखते हैं। तो 2L यानी ये दोनों के बीच की दूरी गुणे Q, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि 2 माइक्रोकूलाम गुणे 3, तो 2 तिहाई 6, ठीक है। 6 गुणे 10⁻⁻6, 6 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम सेंटीमीटर, और 10⁻⁻2 से जो है इसमें गुणा कर दो, फिर जो आएगा 10⁻⁻8 फिर कूलाम मीटर हो जाएगा। यानी आपका आंसर नंबर फिर आपका कौन सही होगा? ये वाला सही हो जाएगा। कैसे? 3 दूनी 6, और माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6, और सेंटीमीटर जब आप मीटर में बनाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? गुणे 10⁻⁻2 और, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखिए 10⁻⁻6 गुणे 10⁻⁻2 और गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया? 10⁻⁻8 और इंटू इधर 6, तो 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन दर 320 प्रति सेकंड है। 90 मिनट बाद विघटन दर 40 प्रति सेकंड गिर जाती है। पदार्थ की अर्धायु होगी, तो जो पदार्थ की अर्धायु होगी वो 30 मिनट होगी। कितनी होगी? 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए लॉजिक गेटों, हालांकि लॉजिक गेट जो है अभी इस बार जो है आपको नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि बता दें? चलिए बता देते हैं। दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन का बूलियन व्यंजक है, तो इसका बूलियन व्यंजक कौन सा है? देखिए इसमें जो आपका लॉजिक गेट दिया हुआ है 5वें में, तो कौन से लॉजिक, ये नीचे लॉजिक गेट दिया, इसी का बूलियन व्यंजक आपसे पूछ रहा था। ये देखिए आपका नॉट गेट है, ठीक है। हम डायरेक्टली आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं क्योंकि आप समझ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि अभी ये पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो है ये 4 होगा, ठीक है। कौन सा होगा? 4। क्यों 4 वाला होगा? क्योंकि ये नॉट गेट है, तो ये जो भी इनपुट देगा वो A बार हो जाएगा और इधर से प्लस B, ठीक है। और इधर मिलेगा हमको Y, तो Y = क्या मिला? A बार प्लस B। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग 2 गुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति v को 2 गुना करते हैं, तो धातु का कार्यफलन कितना होगा? तो धातु का कार्यफलन जो है कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2hν/3। कितना? 2hν/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, सेट नंबर 5। तो सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है आई का मान कितना होगा, आपको आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किरचॉफ का संधि का नियम लगाएंगे, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं, ठीक है। तो यानी 2 और 4 ये आपकी आने वाली धारा हो गई, ये बाकी सारी धारा जाने वाली हो गई, ठीक है। तो 2 + 4 यानी कि 6 = कर दो इधर, ये कितना है? 1, और ये कितना है? 1.3। तो ये आई है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.3 और प्लस आई, तो आई = कितना हो जाएगा? जो भी आएगा आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर कर दीजिए तो 7 हो जाएगा, 3.7 के आसपास आएगा, ठीक है। 3.7 है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की केवल आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी उसका तरंग दैर्ध्य, वेग और आयाम सब बदल जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन का ये सही होगा, तरंग की आवृत्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रेरण कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 4 हेनरी है यदि प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 1/,
1500 सेकंड में समाप्त हो जाती है तो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो 30 किलो वोल्ट होगा। कितना होगा स्टूडेंट? 30 किलो वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। ठीक है, तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो है वो आपका है अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा होगी। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की जो ऊर्जा हो जाएगी hc/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाया जाता है, उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो पी टाइप में जो मिलाया जाता है उसकी संयोजकता स्टूडेंट होती है 3। कितनी होती है? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेट नंबर 6 का है, यदि किसी ए क्षेत्रफल वाले कुंडली में धारा I बह रही हो तो फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर कितना होगा? NIA। कितना होगा? NIA। ये आपको न्यूमेरिकल लगाते समय बार बार बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ध्यान से देखिए भाई, ये और ये मिलके r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो r/2 प्लस r कितना हो जाएगा? r मिलके 2r आधा और तो 5r/2 यानी कि 2.5r। 2.5r या इसी को आप लिख सकते हैं 5r/2। कहीं है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम और 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने में आवश्यक कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य आपसे W पूछ रहा है, तो किया गया कार्य जो होगा W वो आपका आएगा 4.8 जूल। ठीक है, क्योंकि किया गया कार्य जो है दूरी पर डिपेंड करता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो सबसे पहले इनके बीच लगने वाला बल निकाल लो, फिर बल गुणे विस्थापन यानी F/d आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पी टाइप अर्धचालक होता है। तो एक पी टाइप अर्धचालक जो है वो आपका धनात्मक होता है। क्या होता है? P फॉर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 P0218 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये तो बहुत ईजी है, हर कोई निकाल सकता है। कितनी हो जाएगी? इसमें से इसको माइनस कर लो, जो आएगा वही न्यूट्रॉनों की संख्या 134। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फोटान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटान जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की सतह पर आपतित होता है। तो धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी स्टूडेंट वो आपकी आ जाएगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेट नंबर 7 है, विद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? तो इसमें जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर क्या होता है? P×E। कितना होता है? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम है स्टूडेंट वो आपके किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। μ0 ε0 की पावर -1/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको सॉल्व करोगे ये सीधे सीधे जो है आपको दे देगा C। ठीक है, और C क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कहीं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहीं नहीं दिख रहा तो सेंटीमीटर में बना लो, तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, B बोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन B चाल से एक लक्ष्य से टकराता है। V बोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की चाल यहाँ पे जो होगी स्टूडेंट वो आपकी आएगी √2V। √2V यानी करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा होगा? 3rd। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो प्रकाश तरंगों के समीकरण दिए हैं। y1 = 8 cos ωt, y2 = 6 cos ωt प्लस थीटा। तो इनका जो इनके अध्यारोपण से इनकी परिणामी तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके आयाम के वर्ग के स्क्वायर होती है, यानी I ∝ a²। I ∝ a²। तो यहाँ पे आयाम आपका 8 दिया है, यहाँ पे आयाम आपका जो है 6 दिया है। तो 8 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 64।
ठीक है। 8 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 64, नीचे इसका वर्ग करेंगे आ जाएगा 36, ठीक है। तो अब सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा, काट के देखिए। 6 से इसको कट गया, 6 छक 36 हो गया, और 6 से ये कटेगा नहीं, ठीक है। 12 से इसको काट के देखिए, सबसे पहले आप 3 से काट के देख लीजिए, ये 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। 2 से काट के देखिए तो 32 हो गया, 32/18, ठीक है, 32/18। अब ये 2 से और कटेगा, किससे कटेगा, 2 से और कटेगा, तो 16/9, ठीक है, 16/9। यहाँ पे आंसर है कहीं 16/9, इसमें से कौन सा आंसर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा स्टूडेंट यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा हमको रिवाइंड करवा दीजिएगा, इसको हम देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका 49:1 का है, लेकिन ठीक है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैम्ब्डा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाले एक द्रव कण की गतिज ऊर्जा दोगुनी करने पर कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो है वो λ/√2 हो जाएगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपके 2018 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे अब वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नई अपडेट आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट।